हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इनविंसिबल शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यांगे के पास लीकिंग अचानक आ जाती है। इसके बाद एक जोरदार अटैक इसके ऊपर कर देते हैं, पर जैसे ही हमारे यांगे को उस अटैक लगने वाला होता है, पर बीच में वहां पर हमारे एल्डर जांग आ जाते हैं। इसके बाद वो अटैक को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद बोलने लगता है कि लीकिंग स्वॉर्ड के अंदर एक डिसेबल दूसरे डिसेबल को तभी फाइट कर सकते हैं जब वो लाइफ एंड डेथ प्लेटफॉर्म में हो। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा स्वॉर्ड का रूल्स तुम्हें पता होगा। ये सुनने के बाद ये मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि हाँ एल्डर जंग, मुझे सारे रूल्स अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर दिक्कत की बात है कि ये यांग मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, तो इसलिए मैं सिर्फ उसको सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अटैक किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद एल्डर जंग बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात हो तुम यहाँ से चले जा सकते हो, क्योंकि मुझे यांग से थोड़ा काम है, तो इसलिए अब मैं यहाँ से यांग को ले जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद लीकिंग वहां से जाते हुए बोलने लगते हैं कि ठीक है एल्डर जंग, आपके कहने पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए बाय बाय। और तब जाते हुए लीकिंग को देखने के बाद हमारे यांग अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं लीकिंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो बाद में आकर मुझे जहन से मारने की फिर से कोशिश करेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि मैं उसको हरा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा कल्टिवेशन की जरूरत है, उसके लिए मुझे थोड़ा समय की जरूरत है, तो इसलिए एक गैम्बल लेनी पड़ी। अगर मैं सच में उस गैम्बल में सक्सेस हो गए तो मैं उस लीकिंग को जान से भी मार सकता हूँ। और ये सोचने के तुरंत बाद यांग चिल्ला के बोलने लगता है कि लीकिंग तू वहीं पर रुक जा। ये सुनने के बाद लीकिंग थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पूछने लगता है कि क्यों क्यों तूने रुकने के लिए बोला। ये सुनने के बाद हमारी यांग बोलने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे सच में मारना चाहते हो और मैं भी तुम्हें पूरी तरह से मारना चाहता हूँ, तो इसलिए हम दोनों को एक मौका चाहिए, और मुझे मारने के लिए मैं तुझे एक कमाल का मौका देना चाहता हूँ, वो भी 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद मैं तुम्हें एक डेथ ड्यूएल के लिए चैलेंज करूंगा, और अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो वो डेथ ड्यूएल के लिए एक्सेप्ट करो, वरना तुम टुकड़ा भी सकते हो। और ये सुने के तुरंत बाद लीकिंग मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जोर जोर से गला फाड़ फाड़ के हंसने लगता है। इसके बाद सीधा हमारे यांगे के सामने की तरफ आकर बोल रहा होता है कि मुझे वो डेथ ड्यूएल एक्सेप्ट है, पर तुम मुझे वो डुआन जुन जैसा नल्ला बंदा मत समझना, क्योंकि मेरे पास इननेट पावर भी है और मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ 3 महीने तक तुम इतना तो स्ट्रांग बनोगे कि मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेन करो। ये सुनने के बाद हमारे यांगे भी हंसते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, तब तक अगर तू जिंदा बचेगा तो। तभी एपिसोड शुरू था अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं हमारे यांगे अपना तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए एक माउंटेन के ऊपर आ चुका होता है, और ऐसे ही काफी देर से तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि कल वो लीकिंग वहां से जाने के बाद एल्डर जांग के साथ क्या क्या कांड हुआ, वो सारे चीजों के बारे में ये सोचने लगता है। कि तब हम देखते हैं एल्डर जांग बोलने लगता है कि यांगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लीकिंग जो तुमने डेथ ड्यूएल के ऊपर चैलेंज करके काफी बड़ा गलती की है। ये सुनने के बाद यांगे बोलने लगता है कि एल्डर जांग, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वहां पर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसको यहीं पर ऐसे ही जाने देता तो बाद में आकर मुझे जान से मारने की कोशिश करता, और हमेशा आप मुझे आकर बचा नहीं तो सकते ना। ये सुनने के बाद एल्डर जांग बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ ये सारी बातें सच है, पर तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तुम अब सिर्फ 6th लेवल के ऊपर ही हो, और वो ऑलरेडी इंडियन स्टेज के ऊपर जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम कितना भी टैलेंटेड हो, पर 3 महीने के अंदर अंदर 6th लेवल से लेके इंडियन स्टेज के ऊपर जाना तुम्हारे लिए भी इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद यांगे बोलने लगता है कि पर एल्डर जांग, वहां पर मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो इसीलिए मेरे पास अब एक ही चॉइस बचा है, मैं जैसे तैसे करके काफी ज्यादा स्ट्रांग बनूं। और इसका एक देखने के बाद हमारे एल्डर जांग बोलने लगता है कि तुम्हारा जोश जुनून जज्बा को देखने के बाद मुझे भी तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा आ रहा है कि तुम 3 महीने के अंदर अंदर ही कोई मिरेकल कर पाओगे, लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर जीत जाओगे। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक गुड न्यूज बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं तुम्हारे होम टाउन ही जाके आ रहा हूँ, वहां पर तुम्हारा मदर और तुम्हारा सिस्टर दोनों काफी ज्यादा सेफ है, बस उन लोगों को तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रहा है, इतना ही, इससे कुछ भी नहीं, तो इसलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम चुपचाप अपनी ट्रेनिंग के ऊपर पूरा फोकस करो। ये सुनने के बाद यांगे खुश होकर बोल रहा होता है कि थैंक यू एल्डर जांग, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, मैं आपको बिल्कुल ही डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और तब हम प्रेजेंट में थे, यांग चुपचाप अपना तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते करते अपने मनी में सोचने लगता है कि इस पूरा कन्वर्सेशन के बाद एल्डर जांग ने मुझे सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, और वो इंस्ट्रक्शन है कि तुम कितना जल्दी और कितना अच्छे से अपना अंदर की कंट्रोल कर पाओगे, उतना ही तेजी तुम्हारे कल्टिवेशन का स्पीड बनेगा। और इतना देर से मैं वही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी तरह से अपने की को कंट्रोल करना आ गई है, तो इसीलिए मुझे अपना पूरा फोकस करके और पूरा की को यूज करके कमाल का टेक्निक को बना चुका हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो एक जोरदार कट मार लेता है और सामने की तरफ चिल्ला के बोलने लगता है कि ये है वर्ल्ड स्प्लिट टेक्निक। और तब हम देखते हैं वो अटैक लगने की वजह से एक बड़ा सा पेड़ 2 टुकड़े में बट जाता है और नीचे गिर जाता है, और उसे देखने के तुरंत बाद ही हमारे यांगे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये सोचने लगता है कि फाइनली 7 दिन के बाद मैं ये स्प्लिट स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक को पहले लेवल को मास्टर पूरी तरह से कर पाया हूँ। इसका मतलब ये इससे पहले 6 दिनों से यही स्वॉर्ड टेक्निक
का प्रैक्टिस कर रहा था, पर अभी वो पूरी तरह से मास्टर कर पाया अपने की को कंट्रोल करने से। और ऐसे कुछ होने के तुरंत बाद ही वो अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से काफी एनर्जी स्टोन्स को बाहर निकाले थे। इसके बाद ये सोचने लगता है कि ये स्प्लिट स्पिरिट स्क्वाड टेक्निक को यूज करने में मेरे अंदर की काफी हद तक खर्च हो जाती है, तो इसीलिए मुझे अगले टेक्निक और अगले प्रैक्टिस करने से पहले मुझे अपने अंदर की को फिर से रिसोर्स करना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद ही वो वहीं पर बैठ जाता है और वो सारे एनर्जी स्टोन के अंदर की को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। और ऐसे ऑब्जर्व करते करते काफी ज्यादा समय हो जाता है और फाइनली वो पूरी एनर्जी स्टोन्स के अंदर की पूरी की को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके बाद ये सोचने लगता है कि अरे बाप रे, एक बार वो एनर्जी स्टोन्स को ऑब्जर्व करने के बाद और मेरे की को कंट्रोल करने के तरीका सीखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गोल्डन की और भी ज्यादा इंप्रूव हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली मेरा ब्रेक थ्रू भी होने वाला है। और ये सोचने के तुरंत बाद वो अपना पूरा एनर्जी अपने हाथ के ऊपर डालकर एक जोरदार पंच एक बड़े से पेट के ऊपर कर देते हैं और उस एक ही पंच की वजह से वो बड़ा से पेट दो टुकड़े में पूरी तरह से बढ़ जाती है। और इसे देखने के बाद हमारे यांग खुश होते हुए बोलने लगता है कि यस यस यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मैं 7th लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूं। ये बोल के वो वहां पर नाचने लगता है, पर अपने आप को जैसे तैसे समझकर वो सोचने लगता है कि पर यही काफी नहीं होगा क्योंकि वो ली क्विंग इनेट स्टेज के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए मुझे और भी ज्यादा जल्दी और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। और अगर मैं यही पर रहकर कितना भी ट्रेनिंग कर लो, मैं 3 महीने के अंदर कभी भी इनेट स्टेज के ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, मुझे 1000 स्पिरिट बीस्ट माउंटेन के ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे जान के ऊपर काफी ज्यादा खतरे आएंगे और वही मुझे चाहिए। क्योंकि जब एक बंदे की जान के ऊपर खतरे होंगे तभी वहां पर उसकी कल्टिवेशन और भी ज्यादा नॉर्मल से कंपैरिजन में और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अगर मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनूं तो वैसे भी मैं 3 महीने के बाद मरने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे शीश उड़ा है 1000 बीस्ट माउंटेन नाम का जगह के ऊपर कुछ दिन बाद का। तब हम देखते वहां पर एक बंदा अगर सारे चीजों को देखे जा रहा होता है और तब वो बंदा उस माउंटेन के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यही है वो 1000 बीस्ट माउंटेन। और ये 1000 बीस्ट माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि कोई एरा गेरा नत्तू वगैरह कल्टिवेटर भी आएगा तो वो भी जिंदा बिल्कुल ही बच के नहीं भाग पाएगा यहाँ से। और मैं इतना ज्यादा खतरनाक जगह के यहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इसके बाद मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं। और ये बोले तुरंत बाद हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।